वो मुझे आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक मतलब मोटी स्टील चपाती, स्टील मतलब बासी चपाती का जब वो मुझे ब्रेकफास्ट कराती विद लिटिल बटर, क्या लगाती है उसके ऊपर, थोड़ा सा बटर लगाती, शुगर लगाती, चीनी डालती, उसके ऊपर फैलाती और फिर हम स्कूल के लिए जाते। शी कैरेड सेवरल बहुत सी चपाती लेती वो अपने साथ, बासी चपातियाँ जो रास्ते में कुत्ते पड़ते थे गाँव के, उनको खिलाने के लिए। जब हम दोनों स्कूल जाते थे तो बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, वो मेरे साथ ही जाती थी क्योंकि उसके पास ही लगा हुआ क्या था, टेम्पल था। वो वहाँ पर टेम्पल में चली जाती, मैं स्कूल चला जाता, स्कूल में मैं अल्फ़ाबेट पढ़ता और वो क्या करती थी, बरामदे में बैठ के प्रेयर करती थी इन ए कोरस। कोरस मतलब ये अल्फ़ाबेट और द प्रेयर्स इन कोरस। जो ये राइटर हैं वो अल्फ़ाबेट पढ़ते, प्रेयर करते, कोरस होता है एक साथ गीत गाना, और मेरी ग्रैंड मदर क्या करती, सेट इनसाइड, वो अंदर बैठती मंदिर में और रीडिंग द स्क्रिप्चर्स होती हैं जो ग्रंथ होते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी। व्हेन ही हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों ही ख़त्म कर लेते अपने काम को, जिस काम के लिए हम आए थे, वो इस मंदिर में बैठ के प्रेयर करती, मैं स्कूल में पढ़ता, उसके बाद हम लोग साथ में वापस जाते और जाते समय जो वो चपातियाँ लाती थी उन चपातियों को रास्ते में पड़ने वाले डॉग्स को खिला देती थी। और जबकि जब उनको डालती थी उनको डॉग्स को, तो ग्रॉलिंग करते थे, गुर्राते थे। जैसे आपने भी देखा होगा, आप किसी स्ट्रीट डॉग खाना को दोगे तो वो एक दूसरे के ऊपर झपटेंगे, लड़ेंगे खाने के लिए, ऐसा ही वो करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, नेक्स्ट पैसेज में देखिए कि जब उनके खुशवंत सिंह जी के पेरेंट्स शहर में सेटल हो गए, उन्होंने अपने वहाँ रहने के लिए सही अच्छी जगह बना ली, तो ये जो समय था दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट, ये हमारे लिए हमारी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था। क्या हो गया, उन्होंने हमें बुलवा भेजा और हम शहर चले गए। मेरा एक इंग्लिश स्कूल में एडमिशन हो गया जहाँ पर मैं मोटर बस से जाता। देयर वॉज नो डॉग्स, अब वो कोई भी रास्ते में पड़ने वाले डॉग्स नहीं थे। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, अब उन्होंने क्या काम करना शुरू कर दिया, मेरी दादी ने स्पैरोज को, चिड़ियाओं को खाना खिलाना शुरू कर दिया, जो कि कोर्ट यार्ड मतलब आंगन होता है, आंगन में आती थी उनके शहर वाले घर के। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे समय निकला अब हम एक दूसरे को बहुत ही कम देख पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड, कुछ समय तो उन्होंने मुझे क्या करा, सुबह को उठाती, स्कूल के लिए तैयार करती और मुझसे पूछती जब मैं घर वापस आता कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया। जैसे आपके भी ग्रैंड पेरेंट्स पूछना चाहते होंगे कि आज आप स्कूल में बताओ क्या पढ़ कर आए हो, तो उन्हीं की उसी प्रकार उनकी ग्रैंड मदर भी उनको पूछा करती थी। तो राइटर क्या बताते हैं उनको, आई वुड टेल हर, मैं उन्हें बताता कि मैंने इंग्लिश पढ़ी, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स पढ़े, कुछ वेस्टर्न साइंस पढ़ी, लर्निंग करी उनकी, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा, ग्रेविटी का सिद्धांत पढ़ा, आर्किमिडीज पढ़ा, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल्स, मैथ्स पढ़ी, साइंस पढ़ी, इंग्लिश पढ़ा, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड, और कुछ इस जो ये हमारे संसार है इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दी। दिस मेड हर अनहैप्पी, वो ये जो सब चीज़ें हैं वो उनको अनहैप्पी कर देती थी। वो क्या करती, शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि अब वो क्या उन लेसन्स में उनकी मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव, वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। वो ये मानती थी कि कुछ चीज़ें भगवान के बारे में भी पढ़ाई जानी चाहिए, स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जाने चाहिए, हमारे धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो भी पढ़ाए जाने चाहिए। और वन डे आई अनाउंस्ड, और एक दिन तो मैंने उन्हें क्या बताया कि मुझे म्यूज़िक भी सिखाया जा रहा है। म्यूज़िक उनके लिए क्या था, म्यूज़िक उनके लिए हार्लोड्स और बैगर्स का सीखने वाले एक विषय था, क्योंकि वो ये मानती थी कि म्यूज़िक जेंटल फॉक के लिए नहीं होता, ये तो भिखारियों के लिए और जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं उनके लिए ये बना है। तो उसके बाद तो उन्होंने मुझसे बहुत ही कम बात करनी शुरू कर दी। नेक्स्ट पैसेज देखिए, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब वो कहाँ जाने लगे, अब वो और बड़े हो गए, अब उनका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया। आई वॉज गिवन, अब उन्हें एक सेपरेट रूम मिल गया, वो अलग रहने लगे और उनकी फ्रेंडशिप थोड़ी कम हो गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर एक्सलेशंस एंड रेजिग्नेशन, उन्होंने अब एक्सेप्ट कर लिया था कि उनका अकेलापन और जो उनकी जो ग्रोथ है उनको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग, अब वो क्या करती थी, उन्होंने अपना समय पास करने के लिए स्पिनिंग होता है काटना, उन्होंने काटना शुरू कर दिया था। जो उनका व्हील था उसके ऊपर ओनली इन द आफ्टरनून, केवल एक दोपहर के समय में ही वो क्या करती थी, रिलैक्स करती थी और उस समय में वो स्पैरोज़ को खाना खिलाती थी।
और बहुत सी सैकड़ों बर्ड्स उनके पास आ जाती थी, उनके कंधे पर बैठती, उनके सिर पर बैठती, उनके लेग्स पर बैठ जाती और वो उन दादी के लिए सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट आधा घंटा होता था पूरे दिन में, जो कि वो उन चिड़ियाओं को खिलाकर प्रसन्न होती थी। नेक्स्ट पैसेज, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, जब मैंने निश्चय किया अपनी और आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने का, तो मैं तो बिल्कुल पक्का था कि मेरी दादी माँ अपसेट होंगी। अवे फॉर 5 years, क्योंकि कहाँ कितने टाइम के लिए जाना था, 5 साल के लिए जाना था, लेकिन उससे थोड़े शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, क्योंकि वो थोड़ी सी क्या हो गई, दुखी तो होते ही हैं जब बच्चे अपने घर बाहर जाते हैं, तो आपके पेरेंट्स भी थोड़ा परेशान होते होंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, वो मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन पर आई, प्रेयर कर रही थी और वो हर समय प्रेयर ही गुनगुना रही थी, उनके फिंगर्स चल रहे थे, बिजी थे, इसलिए उनकी जो बीड्स ऑफ रोजरी थी, जो माला जपती थी, उसमें उनका हाथ चल रहा था। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, बहुत शांति से उन्होंने मेरे फॉरहेड को किस किया और चेरिश्ड किया, मुझे अपने गले लगाया। When I left, cherished the most imprint as perhaps the last sign, तब मुझे लग रहा था कि शायद हमारा ये जो हम फिज़िकली मिल रहे हैं वो भी हम मेरे लिए एक आखिरी है, क्योंकि उनकी दादी कैसी थी, बूढ़ी थी और उन्हें कोई आशा नहीं थी कि जब मैं वापस आऊँगा तो वो जीवित भी उन्हें मिलेंगी। लेकिन क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। 5 साल बाद जब वो वापस आए तो उनकी दादी स्टेशन पर उनको लेने के लिए आई हुई थी और वो आज भी वैसी उतनी ही बूढ़ी थी जितनी बूढ़ी वो उनको छोड़ कर गए थे। वो अगेन रिसाइटिंग कर रही थी, प्रेयर बोल रही थी, जैसा वो उनको प्रेयर करते हुए छोड़ के गए थे। और उन्होंने उनका स्वागत कैसे किया, देखिए नेक्स्ट पैसेज में वो बताएंगी। फॉर सेवरल आवर्स शी ट्रम्प द सैगिंग, वो उन्होंने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया और ड्रम बजाए। ड्रम कैसे बजाए उन्होंने, जैसे कि कोई योद्धा घर वापस आता है और उसके आने की खुशी में बहुत नगाड़े बजाए जाते हैं, उसी प्रकार से उनकी दादी ने नगाड़े बजाए, ड्रम बजाया, गुनगुनाई, गीत गाए और उन्होंने बहुत एंजॉय किया। नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, लेकिन क्या हुआ, अगली सुबह वो थोड़ी सी बीमार हो गई, उनको फीवर हो गया। डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मेरी ग्रैंड मदर ने बोल दिया कि ये उनका अंतिम समय है, उनकी मृत्यु निकट आ गई है। और वो क्या करने लगी, उन्होंने बोलना छोड़ दिया, प्रेयर बोलती और वो किसी से भी बात करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। और उन्होंने जो हम रिक्वेस्ट करते थे, प्रोटेस्ट करते थे कि हमसे बात करो, लेकिन वो सबको डिनाई कर देती थी और वो साइलेंटली अपने बेड पर लेटे हुए क्या करती थी, प्रेइंग करती थी, प्रे करती रहती थी, टेलिंग हर बीट्स, और अपनी बीट्स जो उनकी माला थी उसको जपती रहती थी। अब उनके क्या हुआ, एक दिन उनके जो होठ थे वो स्टॉप हो गए, जैसा वो बुदबुदाती रहती थी, मंत्र बोलती रहती थी, वो बंद हो गए, उनके हाथ से वो माला गिर गई और हमने ये समझ लिया कि शी वॉज डेड, वो मर गई हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ, अब हमने उन्हें क्या किया, जैसे हमारे कस्टम है, हमारे ये परंपरा चली आई है, ये हमारे कस्टमरी है कि जब कोई डेथ हो जाती है किसकी तो हम उसको ज़मीन पर लिटा देते हैं। हमने भी उनके साथ ऐसा किया, उनको ज़मीन पर लिटाया और एक रेड श्राउड होता है कफन, उनको लाल रंग के कपड़े से उनको ढक दिया। कुछ घंटे के लिए हम लोग सब अरेंजमेंट करने चले गए और जब शाम का समय था हम इकट्ठे हुए, हमने उनकी क्रिमिनेशन के लिए उनके लिए स्ट्रेचर लाए, उनको लिटाया उस पर और उस रेड कवर से ढक दिया। और जब शाम का समय था, ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट हो रही थी और हम आधा बरांडा ही क्रॉस कर पाए थे, वहाँ हम रुके और हमने देखा कि थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। जिन चिड़ियाओं को वो खाना खिलाती थी, हजारों चिड़ियाएँ उस फ्लोर पर बैठी हुई हैं। लेकिन अब क्या है, जब दादी उनको खाना खिलाती थी तो वो एंजॉय करती थी, चहचहाती थी, शोर मचाती थी, लेकिन आज जबकि दादी नहीं हैं तो वो शांत बैठी हैं, कोई आवाज़ नहीं कर रही हैं। उनकी मदर को बहुत बुरा लगा और उन्होंने, जैसे उनकी दादी ब्रेड को क्रम्बल करती थी, तोड़ के उनके सामने टुकड़े डालती थी, उन्होंने भी वही काम किया। लेकिन चिड़ियाओं ने क्या काम किया, द स्पैरोज लुक नो नोटिस, उन्होंने कोई भी नोटिस उस ब्रेड की तरफ नहीं किया। और जब उनकी दादी को उनकी कॉर्प्स ऑफ किया, मतलब जब उन्होंने उनकी अर्थी उठाई तो वो चिड़िया भी वहाँ से शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, जो वो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े उनकी चिड़ियाओं के लिए डाले गए थे, अगली सुबह वो स्वीपर ने उनको वहाँ से साफ़ किया। इस
चैप्टर के थ्रू हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़े बुज़ुर्गों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, उन्हें समय देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, और वी शुड टेक केयर ऑफ़ द एनिमल्स ऑल्सो। जैसे चिड़िया स्पैरो को खाना खिलाती थी, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाती थी, तो इस तरह के भी हमें काम करने चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर।